जो ताले लगे हैं उसकी 3 चाबियां हैं। यानी आप जाप करते हो तो अंड में रह जाते हो, आप अजप्पा जाप करते हो तो आप अंड में पहुंच जाते हो, आप अनहदनाद सुनते हो तो ब्रह्मांड तक की पहुंच कर पाते हो। जब आप सार शब्द का ज्ञान लेते हो, विहंगम चाल लेते हो, तब जाके आप सत्य तक पहुंच पाते हो। ये 4 ताले, आगे बाणियां आएंगी तो मैं समझाऊंगा कहां पे कैसे क्या क्या होता है। तो इसी को बोला है साहिब ने कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। लेकिन वो कब मिलेगा? जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा। इसीलिए साहिब ने ये नहीं बोला कि सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का नाम जपावे, ऐसा नहीं बोला। 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, 52 अक्षरों को छुड़वा दे। 52 अक्षर के द्वारा जितने भी नाम जाप हैं वो छुड़वा दे, और एक लखावे, यानी उस शब्द की पहचान बता देवे कि वो शब्द मिलेगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जैसे लोहे को चुंबक की पहचान बता दी जाए कि ए लोहे, तू किसी के साथ भी चिपकेगा तो तू चिपक नहीं पाएगा, यानी वो तेरा मूल नहीं है। लेकिन अगर तू किसी ऐसी चीज के साथ चिपका जो फिर चिपका ही रह गया, तो समझ जाना वही चुंबक है। ये लखा दिया गया उसको, लोहे को, कि चुंबक कैसी होती है। यही लखाव कबीर साहब बता रहे हैं। कह रहे हैं जैसे 2 चीजें मिलने पर भी नहीं मिल पाती हैं अगर वो अलग अलग हैं। जैसे मिट्टी में पानी मिलाओ, कभी नहीं मिल पाएंगे। पानी में पानी मिलाओ, मिल जाएगा। यानी तुम्हारा मूल तुम्हारे जैसा ही होगा। अगर तुम उसमें नहीं मिल पा रहे हो तो इसका मतलब वो तुम्हारा मूल है ही नहीं। तो कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सार पानी। यानी अगर कोई कहता है कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा और तुम देख लोगे और टाटा बाय बाय करके चले आओगे, इसका मतलब तुम उसमें मिले ही नहीं, वो तुम्हारा मूल है ही नहीं। तुम्हारा मूल है शब्द। उसमें जब जाओगे तो तुम 2 रह ही नहीं सकते। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं। कोई कहता है कि परमात्मा सामने खड़ा हो जाएगा, उसके चेले भी गवाही दे रहे हैं आजकल, हमने भी परमात्मा को देखा। अरे जब तक तुम देख रहे हो, जब तक तुम दृष्टा हो, चाहे तुम गुरु को देख लो, चाहे गुरु के नूरी स्वरूप को देख लो, तुम दृष्टा हो। और दृष्टा होना ही जीव की निशानी है। जीव दृष्टा है। अज्ञान दशा को दृष्टा कहते हैं। लेकिन जब तुम इस दृष्टा को भी बोध से पहचान लोगे, तब तुम दृश्य और दृष्टा दोनों से न्यारे हो जाओगे। तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा मूल क्या है। वो एक ही कर लेगा। जब तुम एक ही होगे तो तुम अपना चेहरा कैसे देखोगे? तुम क्या अपना चेहरा बिना प्रतिबिंब के देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तुम अपने में ही पूर्ण हो जाओगे। अब तुम्हें किसी प्रतिबिंब की जरूरत भी नहीं है। जब कुत्ता प्रतिबिंब में देखता है, यानी 1 से 2 होता है, तभी भौंकता है। अकेला कुत्ता कमरे में चला जाए, नहीं भौंकेगा। लेकिन जब माया रूपी प्रतिबिंब सामने आ गया, अब वो 1 से 2 हो गया। अकेले कुत्ते को आप कमरे में डाल दो, अगर नहीं भौंक रहा है तो समझ लो कि वो एक ही है। लेकिन अगर वो भौंक रहा है तो पड़ोसी आके कहेगा अरे इसमें लग रहा है 2 कुत्ते हैं, तभी तो भौंक रहा है वो, वरना अकेला किसको भौंकेगा? कुछ ना कुछ है वहां पे। तो वहां क्या है? माया का जाल है। 1 से 2 कर दिया माया ने। अब आपने क्या करना है? 2 से 1 हो जाना है। तो इसी को बोला एक कहूं तो है नहीं। अगर कोई कहे अभी 1 हूं, तो 1 नहीं है, अभी 2 है। एक ढूंढने वाला और एक जिसको ढूंढा जा रहा है। और जब वो मिल जाएगा तो 2 कहूं तो गाली। जब परमात्मा मिल जाएगा तो तुम 2 रह ही नहीं सकते। तुम कह ही नहीं पाओगे कि मैंने परमात्मा को देखा।
तुम कहोगे मैं परमात्मा ही हो गया था उस वक्त, यानी मैं ही शब्द हो गया था, क्योंकि मेरा स्वरूप शब्द स्वरूप है। तो साहिब कह रहे हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। मेरा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक है। जब तक तुम ये सोच रहे हो कि कोई और परमात्मा मेरे आगे आके खड़ा हो जाएगा, जब तक तुम अज्ञानता में ही हो। इसी को समझना है। यहां परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा हो जाना है, अपने स्वरूप को पाना है। और कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप है सोहंग और परमात्मा का स्वरूप है सत्य। ये भी गलत है। हमारा स्वरूप वही है जो परमात्मा का है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। जो मालिक का नाम है वही मेरा नाम है। लेकिन दुनिया भर के नाम हमारे रख दिए गए हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मेरा नाम नितिन है, परमात्मा का नाम परमात्मा है, या राम है, या वाहिगुरु है, या गॉड है। ये दोनों ही नाम कृत्रिम हैं। असली नाम क्या है? मेरा भी नाम आत्म राम है और परमात्मा का भी नाम आत्म राम है। वो राम है, आत्म में राम, राम में आत्म, वो दो है ही नहीं। लेकिन अज्ञानियों को समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि उस चीज का उन्होंने कभी अनुभव किया नहीं। किया भी क्या बोलूं मैं, हुआ नहीं। क्योंकि किया तो तब बोलूं जो अपने मन से किया जा सके, ये किया जा ही नहीं सकता। ये जो मिलता है मालिक की दया से, गुरु प्रसाद के रूप में मिलता है। तो इसी को साहिब ने बोला, नानक साहब की वाणी है, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। यानी जब वो चाहता है तभी तुम इस काबिल बन पाते हो कि तुम सिमरन कर पाओ, नहीं तो तुम्हारी किस्मत में सिमरन है ही नहीं। जिन्होंने नाम ले लिया वो ना कर पा रहे हैं, उनके दिमाग में 24 घंटे सास बहू मकान दुकान झगड़े लफड़े यही चलता रहता है। कौन सिमरन करेगा? जब परमात्मा चाहता है तो स्वयं से सिमरन होता है, तब तुम्हारी लगन लगती है। जब वो चाहेगा, तुम कहो तुम सिमरन कर लो तो तुम केवल बैठ सकते हो, तुम केवल सूरत को रोकने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो भागेगी। और जब परमात्मा करवाता है तो चुंबक की तरह लोहे को जैसे खींचता है, ऐसे सिमरन चलता है। तो ये सब मालिक की दया है। हमने पूरे विश्वास के साथ बोला है, अंधविश्वास के साथ नहीं। विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क है? विश्वास होता है परखने के बाद, और अंधविश्वास होता है कहीं सुनी बातों पे। हमने पूरे विश्वास के साथ, यानी परखने के बाद, रास्ते को परखना है हमने कि हमारा गुरु हमें क्या रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि रास्ते पे हमने चलना है, रास्ते पे चलेंगे तभी हम मंजिल पे पहुंचेंगे, नहीं तो कोई हमें मंजिल पे पहुंचाने वाला नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि राह बेचारी क्या करे, अरे पंथी ना चले विचार, अपना मार्ग छोड़ के फिर उजाड़ उजाड़। सरकार ने किसी गांव से शहर को एक सड़क बना दी जंगल के बीच में। तुम जंगल तक तो आए, उसके बाद तुमने मोटरसाइकिल या कार जंगल में उतार ली। अब भटको वहां पे, ना गाड़ी चलेगी ना कुछ। तो अपना मार्ग छोड़ के, हमारा मार्ग क्या है? विहंगम मार्ग, विहंगम चाल। उसको अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हें इस दुनिया का कोई गुरु नहीं बचा सकता। क्योंकि किसी गुरु की हैसियत नहीं है जो तुम्हें बचा सके। बचाने वाला कौन है? वो शब्द गुरु है, और उसकी प्राप्ति केवल विहंगम चाल से होती है। इसीलिए वाणी में बोला है, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। यानी संत केवल तुम्हें नाम को कैसे सिमरन करना है इतना भेद बताएगा, बाकी सब राम के हाथ में है। भूल जाना इस बात को कि कोई गुरु तुम्हें बचा, कोई नहीं बचा सकता।
एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तोड़ जा हंस अकेला। आपको ऐसा गुरु चाहिए जो आपको अकेला कर दे। आज जितने भी ड्राइवर हैं, बसें चला रहे हैं, आज जितने भी इंजीनियर हैं, पुल बना रहे हैं, आज जितने भी डॉक्टर हैं, पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, ये भी कभी चेले थे और बिना गुरु के एक कदम नहीं चल पा रहे थे। अगर इनको ऐसा गुरु मिलता जो सारी उम्र इनको चेला ही बना के रखता, तो ये कभी अकेले काम कर ही नहीं पाते। लेकिन आज हर ड्राइवर अकेला है, आज हर इंजीनियर अकेला है, अकेले के दम पे बिल्डिंगें बना देता है। आज हर डॉक्टर अकेले ही हॉस्पिटल में बड़े से बड़े ऑपरेशन कर देता है, वो नहीं भाग रहे अपने गुरु को बुलाने के लिए। आज जितने पहलवान हैं वो सब दांव पे सीख के अकेले रिंग में उतरते हैं, वो नहीं बुला रहे किसी गुरु को। केवल अध्यात्म मार्ग में ऐसा ताना बाना जाल बुन दिया गया है कि तुम बिना गुरु के कुछ नहीं कर पाओगे। बस यही भरम है। ये गुरु लोगों ने तुम्हारे पंख बांध दिए, कुतर दिए, काट दिए ताकि तुम उड़ ना पाओ, तुम हमेशा अधीनी में ही रहो। लेकिन कबीर साहब ऐसा नहीं कहते। कबीर साहब सीधे कहते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अगर गुरु उड़ना जानता है तो वो तुम्हें भी उड़ना सिखाएगा। यहां पर इतना बड़ा जाल है कि तुम्हें गुरु लेने आएगा, गुरु लेने आएगा। चलो हमें तो गुरु लेने आएगा कब? जब हम मर जाएंगे। और जिसको गद्दी मिल गई उसको कब लेने आएगा? वो कैसे पहुंच गया वहां पे? यानी जिसको गद्दी मिलती जाएगी उसको जीते जी ले जाएगा, और जो बेचारे को गद्दी नहीं मिली उसको मरने के बाद ले जाएगा। बताओ, इतना बड़ा जाल बुन रखा है। कल को आप ही में से किसी को गद्दी मिल गई तो आप खुद लोगों को बोलते फिरोगे कि गुरु लेने आएगा। अरे तुम्हें तो लेने आया नहीं अभी, तुमने कैसे ठप्पा लगा दिया विश्वास के साथ कि गुरु लेने आएगा? जिस दिन तुम्हें लेने आएगा उस दिन बोलना ये बात। जब तुम्हें लेके नहीं गया तो तुम किसी और को क्यों अंधा बना रहे हो भाई? क्यों अंधविश्वास में लपेटे में ले रहे हो उसको? अगर तुम नाम देते हो और उस नाम से परमात्मा मिल जाता है, मिल गया, मान के चलो मुझे 5 साल में मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया तुम्हारे नाम से, अब मुझे गुरु लेके कहां जाएगा? जब परमात्मा ही मुझे मिल गया तो वो लेके कहां जाएगा? कौन सी जगह बची? अब क्या चीज की कमी रह गई जो मुझे गुरु लेने आएगा और कहीं लेके जाएगा परमात्मा के पास? तो अगर वो कहीं लेके जाएगा तो जो मुझे मिला परमात्मा वो क्या है फिर? यानी ये डुप्लीकेट वाला है और गुरु मुझे असली वाले के पास लेके जाएगा। ये सब बेवकूफ बनाते हैं। अब इन्हीं चीजों से आपने ऊपर उठ जाना है। गुरु आपको इतना समर्थ बना देता है कि आप बिना गुरु के ही वो सारे काम कर सकते हो जो एक गुरु करता है। मोची ने चेले को मोची बना दिया, डॉक्टर ने चेले को डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर ने चेले को इंजीनियर बना दिया, कहाँ कमी छोड़ी? लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु अपने चेले को कभी गुरु नहीं बना पाता। लेकिन बाबा 10वीं पातशाही क्या बोलते हैं? संतों में, वाणियों में आता है, वाह वाह गुरु गोविंद सिंह, आपे गुरु आपे चेला। वो कैसे गुरु और चेला एक हो गए? तुम ना हो पाए क्योंकि तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिला जो तुम्हें गुरु बना दे। तुम्हें गुरु का मतलब ये नहीं तुम किसी और के गुरु बन जाओ जाके, तुम्हें तुम्हारा ही गुरु बनाना है, किसी और का गुरु नहीं बनना है, अपना गुरु बनना है, अपने आप को तारना है। कैसे? जब तुम्हारा शरीर गिरता है पानी में और डूबता है, और जब तुम तैरते हो तो कौन किसको बाहर बचा रहा है? खुद ही खुद को बचाया जा रहा है। और अगर ज्ञान ना हो तो खुद ही खुद को डुबो लोगे। तो कहते आपे अगन लगाए के आपे जर बर जाए। खुद ही आग लगा ली बांस ने, खुद ही जल गया अज्ञानता में। और ज्ञान में तुम ही तुमको पार कर लोगे। किसी गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु की जरूरत कहां तक है? बस ज्ञान प्राप्त करने तक।
और जो आखिरी भेद है तीसरी दीक्षा, उसको प्राप्त, जब संदेह खत्म हो जाएगा उसको प्राप्त करने तक, संदेह खत्म हो गया, अब उसके बाद चाहे जीवन में गुरु तुम्हारे से ना मिले, तुम्हें रोक नहीं सकता कोई मुक्त होने से। बाबा नानक जब कन्याकुमारी से अरब देश तक गए, कितनी बार गए? एक ही बार गए। उन्होंने वहां भेद बताया, सारा कुछ समझाया, बात खत्म कर दी। अब वो दोबारा कभी भी ना मिले तब भी बात बन जाएगी, क्योंकि वहां